हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग ब्लॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 9वां पाठ एक तिनका के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, सरलार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पद्यांशों के सप्रसंग सरलार्थ। पहला, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो इसके शब्दार्थ हैं हमारे घमंड अहंकार, ऐंठ अकड़, मुंडेरे छत का किनारा। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित एक तिनका नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद हैं। इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि व्यक्ति के अहंकार को नष्ट करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी होता है। तो इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि एक दिन वह छत के मुंडेरे पर ना जाने किस अहंकार में डूबा हुआ खड़ा था। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता हुआ आया और उसकी आंख में गिर गया। आंख में तिनका गिरने के कारण कवि बेचैन हो गया और अपनी अकड़ भूल गया। तो इसका विशेष है, पहला, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमयी है। दूसरा सरलार्थ, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भागी। शब्दार्थ, झिझक शर्म, बेचैन व्याकुल, दुखने लगी दर्द होने लगा, मूंठ कपड़े को इकट्ठा करना, ऐंठ अकड़, दबे पांव भागी चुपचाप चली गई। तो इसका प्रसंग है, हमें जो ये हमेशा अपनी कॉपी में आपने जो उतारना है, शब्दार्थ नहीं उतारने, प्रसंग उतारना है, सरलार्थ उतारना है और विशेष। शब्दार्थ हमने सिर्फ समझाने के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित एक तिनका नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मनुष्य का घमंड एक तिनके से भी टूट जाता है। सरलार्थ, कवि कहता है कि इस छोटे से तिनके ने मुझे बेचैन कर दिया। पहले मैं झिझकता रहा, फिर परेशान हो गया। तिनके के कारण आंख लाल हो गई। मेरे दुख को देखकर लोग कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आंख को सेकने लगे। तब मेरी सारी अकड़ स्वतः ही चुपके से भाग गई, अर्थात कवि का सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो इसमें विशेष क्या है कि मनुष्य के अहंकार को तोड़ने के लिए तिनका ही काफी होता है और इसकी जो भाषा है वो सरल है, सहज है और प्रभावमयी है। तीसरा, जब किसी डब से निकल तिनका गया तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठा तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। शब्दार्थ, डब तरीका, समझ बुद्धि, ताने देना, उल्हाना देना, ऐंठता घमंड करना। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित एक तिनका नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बताया कि मनुष्य का घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी होता है। सरलार्थ, कवि कहता है कि तिनका तो मेरी आंख से किसी प्रकार निकल गया, किंतु मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। तब मेरी बुद्धि ने मुझे उल्हाना देते हुए कहा, भला तू किस लिए घमंड कर रहा था? तेरे घमंड को तोड़ने के लिए छोटा सा तिनका ही काफी है। कहने का भाव है एक छोटी सी वस्तु या एक साधारण व्यक्ति भी हमारा घमंड नष्ट कर सकता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए।
तो इसमें विशेष क्या है? घमंड करना बुरी बात है, छोटा सा तिनका ही मनुष्य का घमंड तोड़ सकता है, तो हम घमंड क्यों करें? दूसरा, भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर कविता से। प्रश्न पहला, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े के लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो ऐसा है क। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो इसका उत्तर है जब एक दिन मुंडेरे पर खड़ा था। ख, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ग, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। घ, जब किसी डब से निकल तिनका गया। घ, इसका उत्तर है जब तिनका किसी डब से निकल गया। अगला प्रश्न, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इसका उत्तर है, एक तिनका कविता में कवि ने आंख में पड़ने वाले तिनके की घटना की चर्चा की है। एक दिन कवि घमंड से भरा हुआ छत के मुंडेरे पर खड़ा था, तभी उसकी आंख में कहीं से उड़ता हुआ तिनका गिरा। तिनके के कारण उसकी आंख लाल हो गई और तथा वह बेचैन हो गया। लोगों ने कपड़े की मूठ से उसकी आंख को सेका, तिनका किसी प्रकार निकल गया। इस घटना में कवि का घमंड चूर चूर हो गया। अतः इस कविता में हमें संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड को चूर चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी होता है। तीसरा प्रश्न, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी व्याकुल हो उठा, उसकी आंख लाल हो गई। इससे घमंडी का घमंड चूर चूर हो गया। प्रश्न चौथा, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया? इसका उत्तर है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख को सेका, जिससे आंख की पीड़ा कम हो गई और तिनका निकल गया। प्रश्न पांचवा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। एवता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कभू ना नींदिए, पांव तले जो होए, कभू उड़ी आँखिन परे, पीर गनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो इसका उत्तर है क का। इन दोनों पद्यांशों की पंक्तियों में समानता यह है कि दोनों में बताया गया है कि छोटा सा तिनका भी आंख में पड़ जाए तो वह मनुष्य को बहुत पीड़ा पहुंचा देता है तथा उसे बेचैन कर देता है। ख, इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर यह दिखाया गया है कि तिनके में मनुष्य का घमंड तोड़ने की शक्ति है। कबीरदास ने यह भी कहा है कि हमें किसी साधारण व्यक्ति या तिनके जैसी तुच्छ वस्तु की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे तंग करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब तिनका उड़कर आंख में पड़कर दर्द पहुंचा दे। इसी प्रकार छोटा सा साधारण व्यक्ति भी ना जाने कब नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला, एक तिनका कविता के कवि का क्या नाम है? इसका उत्तर है डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध। दूसरा, कवि किससे भरा हुआ था? इसका उत्तर है सी, घमंड से। तीसरा, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? इसका उत्तर है डी, मुंडेरे पर। चौथा, कवि की आंख में अचानक क्या पड़ गया था? इसका उत्तर है बी, तिनका। पांचवा, आंख में तिनका पड़ने पर कवि की दशा कैसी हो गई थी? इसका उत्तर है ए, बेचैन। छठा, कवि को बेचैन देखकर लोगों ने क्या किया था? इसका उत्तर है बी, मूठ से आंख सेकने लगे। सातवां, कवि की ऐंठ का क्या हुआ? इसका उत्तर है सी, भाग गई। आठवां, अंत में कवि की समझ में क्या आया? इसका उत्तर है घमंड नहीं करना चाहिए। नौवां, एक तिनका किसके लिए पर्याप्त है? इसका उत्तर है बी,
घमंड दूर करने के लिए। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, सरलार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।